पार्ट 5। आज हम आपको बतलाएंगे कि 27 नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र शुभ हैं, कौन से मध्यम हैं और कौन से अशुभ हैं, पंचक क्या होते हैं और गंडमूल की क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं और इसमें पहला नक्षत्र, 9वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 18वां, 19वां और 27वां यानी कि अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। गंडमूल का क्या प्रभाव होता है? इन नक्षत्र के स्वामी केतु और बुध हैं। जैसे ये अश्विनी नक्षत्र है, स्वामी इसका केतु है और मघा और मूल इसका स्वामी केतु है और मूल का स्वामी केतु है और अश्लेषा का स्वामी बुध है, ज्येष्ठा का स्वामी बुध है और रेवती का स्वामी बुध है। ये नक्षत्र का क्रम 0 डिग्री से 120 डिग्री तक पूर्ण होता है। एक मनुष्य की आयु का आकलन हमारा 120 वर्ष का ही किया जाता है और दशाएं भी इसी प्रकार से शुरू होती हैं। वो जन्म के समय किसी का क्या नक्षत्र है उसी के हिसाब से उसी की दशाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो केतु और बुध, एक केतु से शुरू होता है और बुध पे ये 120 डिग्री पूर्ण हो जाता है। तो पहला नक्षत्र अश्विनी का और अंतिम 120 डिग्री का नक्षत्र मूल का होगा, बुध का। इसी प्रकार दूसरा जो होगा मघा मूल का नक्षत्र है, पहला वो केतु है उसका स्वामी और 18वां नक्षत्र जो है ज्येष्ठ है उसका स्वामी बुध है। इसी प्रकार 19वां नक्षत्र, यहाँ पर एक दशा, फिर दूसरी दशा खत्म हो गई, 0 से लेकर 120 डिग्री तक दूसरी दशा खत्म हो गई। पहली दशा प्रारंभ में केतु के समय में प्रारंभ हुई और बुध के समय में खत्म हो गई। तो ये पहला और लास्ट का मूल का हो गया। मूल बेस हो गया, बेसिक हो गया। इसी प्रकार ये 19वां नक्षत्र है, केतु मूल का हो गया और 27वां नक्षत्र बुध की दशा में 120 डिग्री में पूरा हुआ तो ये भी मूल का हो गया। मूल के नक्षत्र में जो बच्चों का जन्म होता है वो उनका जीवन उथल पुथल तनावपूर्ण रहता है। तो इस के बारे में ये मत है कि इस शास्त्रीय विधि से इनका कुछ उपाय वगैरह बचपन में ही करा दिया जाए तो ठीक है, उनके बाद कराने का कोई इनका लाभ नहीं माना जाता। बचपन में होता है तो बच्चा एक छोटी एज में होता है, अपना विकास करने के लिए उस पर पर्याप्त समय और खाली बुद्धि होती है तो वो अपना विकास कर पाता है, उस समय कराने का उसका लाभ है। उसके बाद उसका माइंड डेवलप हो जाता है और अपने डेवलप माइंड के अनुसार ही वो प्रकृति करता है तो बाद में गंडमूल को निकलवाने का लाभ नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे पंचक क्या होते हैं। चंद्रमा के 27 दिनों में 12 राशियों में भ्रमण करता है। चंद्रमा ये 27 नक्षत्रों में 27 दिनों में भ्रमण करता है। इसी में 12 राशियां आ जाती हैं, हम आपको अच्छे से बाद में बताएंगे। भ्रमण करता है तो लास्ट के 5 नक्षत्र धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में जब वो भ्रमण करता है तो इन्हें पंचक कहते हैं। पंचक
धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन्हें पंचक कहते हैं। पंचक 5 प्रकार के नक्षत्रों का योग पंचक कहलाता है और पंचक एक अशुभ संयोग माना जाता है जिसमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे दक्षिण दिशा के अंदर यात्रा करना वर्जित होता है, अंतिम संस्कार भी पंचक में करना वर्जित होता है, किसी बनते हुए भवन का लेंटर डालना वर्जित होता है और शयन करने के लिए पलंग बनवाना भी पंचक में वर्जित माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे अशुभ और शुभ नक्षत्र क्या होते हैं और उनके क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वानी, भरणी, कृत्तिका से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, शुभ, मध्यम और अशुभ। शुभ, मध्यम और अशुभ। शुभ नक्षत्र वे नक्षत्र होते हैं जिसमें सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। जैसा कि वो 15 नक्षत्र होते हैं शुभ, जैसा अश्वनी है, मृगशिरा शुभ है, पुनर्वसु शुभ नक्षत्र है, नक्षत्र शुभ है, उत्तरा फाल्गुनी, तीनों फाल्गुनी जो होते हैं वो शुभ होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद शुभ नक्षत्र होते हैं। उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और धनिष्ठा। और हस्त, यानी कि अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 15 नक्षत्र हैं और ये इन्हीं संख्या के हिसाब से नहीं याद रखना है। ये शुभ नक्षत्र है, इनमें सब कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य सफल होते हैं, कार्य सिद्ध। मध्यम नक्षत्र में सामान्य प्रभाव होता है। मध्यम नक्षत्र हैं आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा,
और शतभिषा और पूर्व भाद्रपद 24 और 25, ये 8 नक्षत्र होते हैं, सामान्य प्रभाव देते हैं इसमें। आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 8 नक्षत्र हैं जो सामान्य प्रभाव देते हैं। फिर अंतिम 4 नक्षत्र होते हैं जो अशुभ कहलाते हैं और विध्वंसक कार्य के लिए उन नक्षत्रों को माना जाता है। जैसे विध्वंसक कार्य में आप समझ सकते हैं, बिल्डिंग का डेमोलिशन है, गिरा रही हैं या युद्ध लड़ रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ का कार्य जिसमें तोड़ फोड़ है, टूट फूट है, उसमें ये 4 नक्षत्र होते हैं। ये 4 नक्षत्र हैं भरणी, 4 नक्षत्र है भरणी, कृतिका, अश्लेषा और मघा। तो आपने देखा किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शुभ, मध्यम, अशुभ। शुभ नक्षत्र 15 होते हैं, इनमें कार्य सिद्ध होते हैं। 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27वां नक्षत्र जो है वो शुभ है, उसमें कार्य सिद्ध होते हैं। मध्यम नक्षत्र 8 हैं, जिसमें 6 नंबर का 11 नंबर, 16, 18, 19, 20, 24, 25 मध्यम है, सामान्य प्रभाव देते हैं। और अशुभ नक्षत्र है 4, 2 भरणी, कृतिका, अश्लेषा और मघा, 2, 3, 9, 10। तो इस प्रकार नक्षत्र की संख्या हो गई 27। तो आपने देखा पंचक क्या होते हैं, गंडमूल के क्या प्रभाव है और नक्षत्र किस प्रकार के होते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो नए पाठक हैं वो एक पार्ट 1 से वीडियो देखें ताकि वो अच्छे से समझ सकें। नमस्कार।